देखो करते हैं स्टार्ट। फुल है बिंजो उंजो सब आ गया। हम ना जाते हैं काटे कोई के, ये वाला खाली शुरू में काट देंगे, बाकी ज़्यादा ना काटे। देखो आ रहा सही ना। देखो ये जो घनानंद पढ़ना है, ये काव्य खंड में तीसरा चैप्टर है। हाँ, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। फिर है ये प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंदन, हो गया रसखान वाला। कौन? ये हिंदी है, ये हिंदी का है काव्य खंड। काव्य खंड में से यह में तो मजा आता है ज़्यादा। उससे तो कहानी तो भीमराव अम्बेडकर जी वाला ये सब तो कहानी कोई पढ़ा देंगे, है ना। ये होता है मेन। ये जो बता दिए अगर बढ़िया से तो समझो कि ठीक है। देखो आते हैं इस पर। ये जो है कविता है, जो लिखा हुआ है घनानंद के द्वारा। और घनानंद है ना, हमने इनको इसको से पहले कहा पढ़े रसखान के बारे में। रसखान थे वो भी प्रेम करते थे, लेकिन किन से? फूल से ना, कृष्ण राधा से। भगवान के भक्ति वाला प्रेम था वो। और ये वो लड़की से ही प्रेम करते हैं, नाम है उसका सुजान। रहने तो नोट कर लेना बाद में, ठीक है। देखिए इनका जो जन्म है वो हुआ 1689 ईस्वी में। कितना में? 1689 ईस्वी में। कन्फर्म ये सब न बतावा जाता है कि कहाँ थे कहाँ नहीं थे, है कि बहुत पहले के बात है ये सब। देखो, और इनको जो मृत्यु है हो गया 1739 ईस्वी में। देखो तीनों दोनों है लास्ट में 999 वाला। 1689 में मृत्यु और 39 में हत्या हो गया। देखो 89 ऐसे लिखें, एगो याद रखना है खाली आपको 16-17, ठीक। मृत्यु हत्या कैसे? 89 है ना, 89 में जन्म लिए और एक आधा अगर मिटार देंगे, एक 17 कर देंगे तो 1739 हो गया। इनका मृत्यु हो गया, हो गया ना। देखो ना जी, पहले था 1689 इनका था इसे। देखो 1689 में जन्म, 1739 में मृत्यु। अगर याद करना है तो कैसे करेंगे? 1689 में जन्म तो खाली हम 89 याद करेंगे, ठीक। 16-17 लगाएंगे बाद में। एक ऐसे जब आधा मिटार देंगे तो 39 बन जाएगा। 8 है तो एक आधा मिटारेंगे तो 39 बन जाएगा। 17 लगा देंगे तो हो गया 1739 में मृत्यु। मृत्यु नहीं, इनका हुआ था हत्या। कौची? फांसी उसी हत्या ना। हत्या होता है कि कोई अगर हम अभी तुमको मार दें हत्या हो जाएगा। फांसी तो कोई जुर्म करके जाएगा तो ना फांसी होगा। वो तो सजा मिला उसको, है ना। इनको सजा हो जाना, इनको हत्या किया गया है। आगे आए, नादिर शाह के सैनिक ने मारा। कौन हत्या किया इनकर? नादिर शाह के सैनिक ने मारा। नादिर शाह के सैनिक। जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ तब वहाँ दिल्ली के पास में ही है मथुरा और वृंदावन, तो वहाँ भी नादिर शाह का सैनिक चला गया और इसको मार दिए। किसको? घनानंद के। प्रेम के पीर कवि के मार दिए। आगे आइए, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी के काम करते थे। ये जो घनानंद थे क्या काम करते थे? मीर मुंशी थे। कहाँ? मोहम्मद शाह रंगीला के घर। मोहम्मद शाह रंगीला के घर। बड़का राजा था ये। हाँ यहो राजा था ना, था मीर मुंशी रखले है तो कोई इसे गरीब आदमी थोड़ी रखेगा मीर मुंशी वाला, है ना। एक अच्छे गायक और कवि थे। एक अच्छे गायक और कवि भी थे। घनानंद। जयप्रकाश उन्हें तकिया रखल है, उन्हें सूझा जाके लगा लो। तकिया जाके लगा दो, जाओ। मोहम्मद शाह रंगीला के घर मीर मुंशी के काम करते थे। और एगो बढ़िया अपन काम तो करते थे, और एगो बढ़िया गायक थे, है ना, कवि थे और लिखते थे भी थे, है ना। एगो अभी है कि ब्रांडेड फौजी के नाम से एगो इंस्टाग्राम पर चैनल देखना। वो फौजी है आदमी, बड़ी बढ़िया गाना गाता है, हैं। ब्रांडेड फौजी है, देखिए ब्रांडेड फौजी। हाँ हाँ हाँ, बड़ी बढ़िया गाता है, रैप करता है। ब्रांडेड फौजी है, आर्मी वाला है, बहुत बढ़िया गाता है रैप एकदम, ठीक है। देखिए इंस्टा आईडी है वो कर, ब्रांडेड फौजी, बड़ी बढ़िया आदमी है एकदम। आगे आते हैं, देखिए जैसे अपन कोई काम है ना, हम मान लो कि पढ़ा रहे हैं, ठीक। अगर हमरा कुछ गाना उना आता है, गिटार बजावे आता है, चाहे कुछ कोडिंग वोडिंग आता है तो हम कर सकते हैं। तो ऐसे मीर मुंशी का काम करते थे।
और गाते भी थे और लिखते भी थे हैं। सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। ये नर्तकी नाचने वाली है ना, नाचने वाले। हाँ डांसर। जहाँ ही रहता था देखो, कहाँ रहते थे, एक मोहम्मद शाह रंगीला के हमीर मुंशी के काम करते थे। वहीं एगो सुजान नाम के नर्तकी थी, एगो लड़की थी, डांस करती थी वहाँ, तो उन्हीं से प्रेम करते थे घनानंद। आजकल तो प्रेम होता है कि कोई भी है तो आज है कल न है, हैं। मान लो कि अगर नहीं प्राप्त हुआ प्रेम, हैं, प्रेम अगर नहीं मिला तो ओकर कौची करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शादी में जाके ओकर बाधा डालेगा, शादी में बाधा डालेगा, मार पीट करेगा, लड़ाई करेगा, न तो फिर फेसबुक पर स्टोरी लगाएगा, बदनाम करेगा। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं थे। पहले के प्रेम प्रेम होता था, अब थोड़ी है कुछ। हाँ देखो, विराग होने पर, विराग मने जुदा, बिछड़ने पर, विराग होने पर वृंदावन चले गए। ये जो घनानंद हैं, जब विराग हुआ, बिछड़न हुआ, तो वृंदावन चले गए। दिल्ली के पास में है वृंदावन, वहाँ चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। वहाँ जाके वैष्णव हो गए, वो होता है वैष्णव धर्म होता है ना, तो वही वैष्णव होकर और काव्य रचना करने लगे। ये आगे देखो, अब इनका मृत्यु होगा। जब नादिर शाह के सैनिक ने, देखो जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, दिल्ली पर हमला किया नादिर शाह ने, नादिर शाह था जो दिल्ली पर हमला किया, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर हम ये रूम में बम पटकेंगे तो ये रूम में बर्बाद होगा, बारहों बर्बाद हो जाएगा। तो जब नादिर शाह के सैनिक, नादिर शाह हमला किया दिल्ली पर, तो उसके आसपास के क्षेत्र पर भी उसके सैनिक चल गए हमला करने। वहीं एक जगह मिले ये घनानंद, तो घनानंद के कहा सैनिक बन होकर कि जर 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 दो। जर मतलब होता है सोना चांदी, है सोना होता है जर मने, जर मने देखो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ तो बताए ना कि नादिर शाह हमला किए, अब आ गया वो हमला किए तो ऐसे मार दिए थोड़ी है कोई चलित आदमी के। का मांगा, बढ़िया लग रहा था देखे में, है ना, कभी गाय को बढ़िया से पहनले ओढ़ले होगा है, तो लगा कि है पैसा कौड़ी वाला है, लाओ इसको से मांग लेते हैं कुछ। तो कहा कि जर 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 माने कि सोना 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 दो हमको, कौची दो, देखो जर 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 माने होता है सोना, सोना दो हमको। अभी गायक आदमी, इनको क्या पता कि जर माने सोना होता है, ये ध्यान से नहीं सुने लगता है कि, और इनको सुनाई दिया रज रज रज। रज माने होता है धूल, रज माने धूल। ये को सुना है भजन, भजन है वो राम जी के है। जब राम जी नाव से पार कर रहे थे वो नदी, तब केवट है ना, वो उनको कहा कि सुने हैं कि आपका रज मतलब पैर का धूल से जब एगो पत्थर छुआ था तो वो नारी बन गई थी। तो यह पर है, ऐसे कहता है केवट कि ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पद रज है तुम्हारी। पद मतलब पाँव, रज मतलब धूल, हैं, जादू भरी पद रज है तुम्हारी। इस चरणों का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। अगर नाव भी उनको केवट के लगता है, नाव पार कराए वाला के, कि अगर राम जी के चरण के स्पर्श हुआ हमर नाव में, तो अगर हमर नौवो अगर स्त्री बन गई तो एगो हमारा भी औरत पहले से है, एगो आओ अगर औरत बन गई हमर नौवा, तो कैसे दोनों के पालेंगे नाव चला के। तो वही कहता है रज मने धूल, हमारा टॉपिक वहाँ नहीं था, रज मने था हमर धूल, है ना। तो जब मांगा नादिर शाह के सैनिक कि हमको रज रज जर 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 दो, मतलब कि सोना दो, तो घनानंद उठाए धूल 3 मुट्ठी कि लो रज लो रज लो रज, धूल दे दिया ना। वो सैनिक आया है हमला करे, वो तोरा से सोना चांदी मांग रहा है, तुम धूरी दे देगा, तुमको छोड़ेगा कभी, वहीं पड़ी मार दिया खड़े खड़े। इनको वहाँ वध कर दिया है ना घनानंद के। आइए अब जानते हैं इनके बारे में थोड़ा और। ये 2 को हमको इन्हें लिखना चाहिए था, लेकिन क्या करें, लिख दिए तो लिख दिए। आइए, ये जो थे प्रेम के पीर कवि थे, ये कैसे कवि बन गए, पहले ही तो ना कवि थे। जब सुजान से इतना प्रेम करते थे और विरह हुआ तो कोई ना दिल टूटा आशिक घायल बन जाता है शायर, वैसे ही हो बन गए प्रेम के पीर कवि बन गए, बढ़िया कवि बन गए। कौन बने, घनानंद। प्रेम के पीर कवि आता है, प्रेम के पीर कवि कौन है, घनानंद।
प्रेम के पीर कवि घनानंद। इसको गर्मी लग रहा है। चल जाओ ने जाओ, देखो उधर लगल हो कुछ होने, बैठो जाके चाहे घूम लो जाओ, अभी कोई ना तो नहीं के पढ़ेला अभी, ठीक। ये इतना गर्मी, लाइट नहीं है तो क्या करें। देखो प्रेम के पीर का भी है घनानंद। इनकर भाषा कौन भाषा में लिखे, ये लिखे परिष्कृत भाषा और शुद्ध ब्रज भाषा। एगो हिंदी होता है जैसे बोलते हैं, एगो होता है शुद्ध हिंदी, कहते अरे तोरा शुद्ध हिंदी बुझा हाउ हैं, तो वह होता है शुद्ध हिंदी। वैसे है ये शुद्ध ब्रज भाषा और परिष्कृत भाषा, ये दो गो भाषा में अपन काव्य लिखते थे। परिष्कृत परिष्कृत भाषा एगो होता था पहले भाषा, अब नहीं है उसका चलन। अब कोई संस्कृत बोलता है लेकिन है, वैसी परिष्कृत भाषा थी पहले लेकिन अब नहीं है। अब देखिए इनके सवैये और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध थे। ये जो सवैया और घनाक्षरी लिखते थे बड़ी फेमस था। देखता है कोई कोई रहता है शायर तो बहुत फेमस रहता है। वो कौन तो शायर थे जी, इनको बहुत ये वाला सुना है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये किनकर है। एगो इसी बाल उड़ल है वो आदमी कौन है जो, वो है, इनको कितना प्रसिद्ध हुआ कि बुलाती है मगर जाने का नहीं है, वैसे इनको बहुत प्रसिद्ध हुआ। अब कोई इतना शायर ना है दुनिया में, अब बहुत शायर है लेकिन वो कितना फेमस हुए, वैसे इनकर बात है। इनकर जो लिखल सवैया था और घनाक्षरी था बड़ी प्रसिद्ध था, बड़ी फेमस था। अब आगे इनके प्रमुख रचना, इनके रचना से आता है, रचना एकदम याद रखना है इनको। रचना है सुजान रस खान, कहो जी सुजान रस खान। रस खान वाला से ही बड़ी कंफ्यूज है, हमने पढ़े ना पीछे, रस खान वाला से बड़ी कंफ्यूज एकरा में होता है, एकरा ध्यान से याद करना रहता है। सुजान रस खान, बिरह लीला जे हुआ बिरह, यह में बिरह लीला लिखे हुए अपन है। और आगे रसकेली बल्ली, जी रसकेली बल्ली, ये तीन गो इनकर बड़ी फेमस रचना था, बड़ी फेमस तीन गो। आप 10वां में हैं, ठीक, सर भालू कौन बोल रहा है? तो 10वां में है तो पढ़ते तो हैं बहुत विषय, लेकिन कोई विषय आपको फेवरेट होगा है ना। तो वैसे इनकर तीन गो है जो फेवरेट नहीं प्रसिद्ध है ज़्यादा। ये जो थे रीतिकाल के कवि थे, कौन काल के, रीतिकाल के, काल बने समय रीतिकाल के ही कवि थे घनानंद। इनका अब देखिए लेखक परिचय समाप्त हुआ, इनके बारे में सब हम जान लिए। अब ये जो लिखे अब वो पढ़ेंगे। देखिए दो गो पद में लिखे, केगो में, दो गो में लिखे, दो गो में लिखे कुछ इस प्रकार की। पहला जो था इनमें सुजान से बिछड़ने का बात है, चल रहा है देखिए। पहले तो बताए प्रेम के बारे में कि प्रेम क्या होता है। अभी जब प्रेम किए तो प्रेम में विरह कैसे प्राप्त हुआ इनको, है ना, कैसे अलगे हुए, इनको का दर्द है। ये आजकल के लैला मजनू वाला कहानी नहीं है, ये बहुत एकदम फेमस कहानी है। देखो जैसे पढ़ेंगे वैसे ही पढ़ के एक बार घरे ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे पढ़ाते हैं, जैसे हम गाते हैं, वैसे एक बार घरे गाएगा तो तुमको याद हो जाएगा। अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेगा तो भुलाहू जाएगा, कई गो वर्ड पढ़ूँ नहीं आएगा। देखो कहते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं है, तहाँ सांचे चले तजी आपिन पे, झझुके कपटी से निशाक नहीं, है ना। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति, इसको मिटा दें, लाइए मिटाते हैं। अब मिटावे का मन ना कर रहा, बड़ी मेहनत से लिखे हैं एकदम, इधर मिटा देते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। अति, अति मतलब आज सुबह बताए थे, अति मतलब अधिक, मतलब अति मतलब भी ज्यादा। अति मतलब ना कि एकदम अति कर ले लइकवा, है ना, हैं अति कर दिया एकदम। अब वही
ये काला वाला ज़्यादा विजुअल है, देखो अति। अति मतलब ज़्यादा, देखो अति शुद्धो, शुद्धो मैंने सरल होता है, स्नेह मतलब प्यार मोहब्बत है ना। अति शुद्धो स्नेह को मतलब का, मार्ग मतलब मार्ग है। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है मतलब कि अत्यंत सरल, एकदम एकदम आसान मार्ग है। सबसे आसान मार्ग ये कहते हैं ना कि प्रेम ही है। जैसे एगो देखो बताते हैं, अगर आप उदाहरण लेके, एगो होता है दर्द। दर्द, दर्द कई प्रकार के हैं। कोई के अगर एक थप्पड़ मार देंगे वो दर्द होगा, कोई के हाथ धर के ऐंठ के अगर पहुंचा देंगे एकदम उन्हें कपार तक तो वो दर्द होगा। कटल है, अगर इधर मान लो इधर हमारा कटल है तो यहाँ चापेंगे तो यही दर्द हो रहा है। लेकिन दर्द होता है कई प्रकार के। सबसे बड़ा दर्द होता है बताएं कौन? सबसे जो एकदम हाई लेवल दर्द वो होता है जब एगो माँ, देखो माँ जब बच्चा के जन्म देती है ना, वो सबसे प्रथम दर्द है, एकदम सबसे बड़ा दर्द, बहुत एकदम दर्द, सबसे ज़्यादा वही दर्द है। और सेकंड नंबर पर आता है आग के जलना। कोची? आग के जलना। और बाकी सब हड्डी टूटना ये सब आता है। अगर ये देखो मान ले हमारे कटल है ये, तो एक हम कभी कभी ऐसे करेंगे तो कभी कभी मीठा दर्द भी होता है तो है ना। वैसे ही माँ जब जन्म देती है बच्चा के तो होता है सबसे पहला दर्द है, और जलना होता है सेकंड नंबर पर दर्द। सबसे खराब अगर मौत होता ना है तो वो होता है जल के मौत। जल के कोई मरेगा ना तो सबसे एकदम मान लो कि वो है एकदम सबसे गंदा मौत। सबसे बढ़िया मौत है कि सुतले रह गया, वो सबसे अच्छा मौत। वैसे ही बताए हैं सबसे सरल मार्ग से वो पढ़े वाला हो गया मार्ग है ना, पढ़ रहे हैं सब, कोई कहता है कि अरे विद्यार्थी जीवन में बड़ी कष्ट है, और बहुत कष्ट है। वैसे ही कहे हैं कि सबसे सरल मार्ग है प्रेम का। कौची के? प्रेम का मार्ग है सबसे सरल। किंतु देखो लेकिन इहो में कुछ है नियम कानून है ना। देखो का नियम कानून है जे, जहाँ मतलब प्रेम के मार्ग में नेकु सयानप बांक नहीं। नेकु मतलब होता है देखिए तनिक भी, नेकु मतलब तनिक भी मतलब तनियो सुन। सयानप मैंने चतुराई कि बड़ी तेज बनी थे, वो वाला चतुराई। बांक नहीं मतलब कि जहाँ अगर आप थोड़ा भी तेजाई ना दिखाएं, हो जी सारा समझ में ना। अगर प्रेम के मार्ग में अगर थोड़ा भी तेजाई ना दिखाएं, तेज ना बने जाते हैं ना, कि होता है कि धोखा देना, तेज बना हुआ है ना धोखा देगा, तो अगर नहीं करेंगे तो सबसे अति सरल है मार्ग प्रेम का। प्रेम के मार्ग में तेजाई चतुराई नहीं चलता है थोड़ा भी। आगे आइए, तहाँ साँचे चले तजियापिन पे, सच चलता है। कौची? सच चलता है। झझुके कपटी से निशाक नहीं। देखिए कहाँ क्या बोलते हैं इसको, तहाँ साँचे चले, प्रेम के मार्ग में सच चलता है। आप सब सच बोलिए है ना, अगर आप प्रेम भी करते हैं तो सब बात सच बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। और क्या है जी, झझुके मतलब कि कुछ बात बोलने में आप झिझकिए नहीं। अगर आप झिझक रहे हैं तो कुछ छुपा ही रहे हैं तब ना, कुछ छुपाइएगा नहीं तो झिझकिएगा काहेला, तो वही बात है। और छल कपट, कपट से हमारा छल कपट, कोई से छल करना है ना। से सीता जी के कैसे ले गया था रावण? छल करके, हैं झूठ बोल के छल करके, वैसे ले गया था सीता जी के। तो वही कहता है घनानंद कहते हैं कि प्रेम के मार्ग में छल और कपट नहीं चलेगा। आगे आवो, घनानंद प्यारे सुजानु सुनो, तहाँ एक तो दूसर आंक नहीं। तुम कौन धो पाठी पढ़ियो, कहो जहाँ मन लेहूं पर तेहूं छटाक नहीं। समझिए देखो, घनानंद प्यारे सुजान कहो, घनानंद कहते हैं कि प्यारे सुजानु सुनो, यहाँ एक तो दूसरो आंक नहीं। और तुम कौन धो पाठी पढ़ी है, कहो मन लेहूं पर देहूं छटाक नहीं। घनानंद कहता है सुजान को कि यहाँ देखिए प्रेम के मार्ग है ना जी, अगर फेमस प्रेमी सुन लो, कृष्ण जी और राधा के नाम सुना होगा। कृष्ण जी का राधा से शादी हुआ था? नहीं हुआ था, लेकिन नाम लिया जाता है साथ में, है राधा कृष्ण लिया जाता ना नाम। देखो राधा कृष्ण नाम लिया जाता है साथ में। अगर इनका प्रेम देखो, अगर यहाँ अगर छल कपट कुछ भी रहता तनिक भी तो ये लिया जाता नाम? नहीं लिया जाता।
एगो कहीं नहीं कौन लैला मजनू ये सब के नाम लिया जाता है ना, हीर रांझा ये सब के नाम लिया जाता है। तो ये सब काहे साथे ले जाता है, काहे कि वो सब मने प्रसिद्ध है प्रेम है ना, वो सब है। एखनी के प्रेम में कभी भी छल कपट नहीं चलता है, प्रेम के मार्ग में घन आनंद कहते हैं। ये अपनों कंपेयर करते हैं ये सब से, है ना, कि सुजान सोजो अगर दो गो प्रेमी करे वाला है, प्रेमी जोड़ा है, अगर कोई लड़का और लड़की अगर प्रेम करता है, अगर एक और अगर एगो होता है छल वाला, है ना, कि स्वार्थ ला अपन स्वार्थ लगी प्रेम करता है कोई, है अपन स्वार्थ ला प्रेम करेगा एगो, तो वो प्रेम न कहलाएगा, वो तो स्वार्थी कहला गया, है ना। वो आकर्षण ओकरा से मतलब काम निकला हट गया, तो वो नहीं है। अगर सच में प्रेम करेगा तो अगर नाम आएगा एगो के, मान लें कि एगो के नाम आया ई ए, तो बी जरूरी से जरूरी आना है। ए के बिना बी का चिन्ह नहीं है और बी के बिना ए का चिन्ह नहीं है। देखो इसका मतलब ये लिखल है ना, आँख, आँख मने होता है चिन्ह, देखो यहाँ दिया हुआ है आँख, अंक मने चिन्ह, मतलब कि जहाँ एगो वहाँ दूसर का। कोई पकिया यार रहता ना है, पकिया दोस्त, तो अगर मान लो एगो दोस्त कहूँ है तो अगरा जरूर पूछ देगा कि का तोर यार एगो आओ कने गेलू यार बा, जरूर एकदम। अगर दूगो साथे रहता है तो ऐसा होवे करता है दूगो कोई कि एकदम हमेशा साथे रहेगा, भले दूसर गाँव के चाहे कन्हू के है तो साथे रहेगा हमेशा। तो ये कहता है कहाँ एगो आओ यार बा गेलू, है ना। तो वही बात है कि सुजानो सुनो, जहाँ एक तो दूसरों आँख नहीं, मतलब बिना दूसरा के पहिलका के चिन्ह नहीं है, ओकर मतलब नहीं है। जहाँ रहेगा तो दोनों साथे। तुम कौन धो पाठी पढ़ी हो कहो, कह रहे हैं घनानंद सुजान के कि तुम कौन सा पाठ पढ़ी हो, कि कहाँ ही पढ़ाई पढ़ के आई हो, कि मन लेहूँ पे देहूँ छटाक नहीं। तुम कौन पाठ पढ़ के आई हो, कि मन कहे के मतलब ई मन न है, हैं दिल वाला मन न, ई मन है। देखो मन बराबर 40 किलो, ई वाला मन है यहाँ, ई वाला मन, कि तुम कौन सा पाठ कौन पढ़ाई पढ़ के आई हो कि तुम 40 किलो ले लोगी मन और दोगी थोड़ा भी नहीं। तो वही ना है, घनानंद पूरा प्रेम किए और इनको मिलवे नहीं की, सुजान मिलवे नहीं की। तो यह ला कह रहे हैं घनानंद किसको, बताओ, आज हो गया परीक्षा, बताओ किसको कहे घनानंद, हैं सुजान कौन थी, सुजान कौन थी, हैं तो प्रेमी नहीं थी जी, सुजान नर्तकी थी, है ना। और उसी से प्रेम करते थे। नर्तकी मने नाचने वाली थी, उनको से प्रेम करते थे घनानंद। तो वही करे, तुम कौन पढ़ाई पढ़ के आई हो कि तुम मन ले लोगी और छटाक भी नहीं दोगी, मैंने तनिक भी नहीं दोगी, है ना। मापने के होता है एकदम छोटा छोटा होता है ना, जैसे पैसा होता है, पैसा रुपया छोटा, पैसा चवन्नी अठन्नी, वैसे ही मापे वाला किलो होता है सबसे बड़ा, किलो से छोटा में आएगा क्या बोलते हैं ये छटाक। मतलब यहाँ लिखल है, मैंने पहले के भाषा है ना, इनका कहीं नहीं कौन कौन भाषा में है, तो वहीं छटाक मतलब देल है माप तौल का छोटा सा पैमाना, माप तौल के छोटा सा पैमाना के कहते हैं छटाक। कि तुम कौन पढ़ाई पढ़ के आई हो कि मन लो लोगी 40 किलो ले लोगी, मैंने कि हमारा पूरा मन ले ली और तनिक भी नहीं दी, छटाक भी अपन दर्शन भी नहीं दी। अब देखो ये अति सुधो स्नेह को मारा के हो गया खत्म। अब आगे है मो अंशवाहिनी ले वर्षो, को जी मो अंशवाहिनी ले वर्षो, हंस वाहिनी ना, अंशुवाहिनी आँख के आंसू, आंसू कहा जाता होगा, है ना। हंस वाहिनी थोड़े। अच्छा, सरस्वती जी के बिना पानी का कहा जाता है, बिना पानी नहीं कहता, बिना पानी के जाए, माने कि का नदी में बिना पानी के जाए। एगो बीना होता है बजाए वाला, एगो बीना बजाए वाला, और पानी एगो पानी होता है पिए वाला, एगो पानी माने होता है हाथ, पानी माने हाथ। तो वह कहता है कि जिनकर हाथ में बीना है उनकर जय, माने कि सरस्वती जी के जय, बिना पानी के जय। लेकिन के ना पता हो कैगो के, देखो हैं पानी, हाँ बिना पानी के जय, सरस्वती जी के जय। देखो मो अंशुवाहिनी ले है ना जी, हाँ ले बरसो, किसको कह रहा है, देखो
पर काज ही देह को धारी फिरे, पर काज ही देह को धारी फिरो, पर जन्य जरा जथारथ है दर्शो, निधि निर्सुदा की समान करो, सब ही विधि सजनता सरसो। ये वाला लय में न है, एक आगे वाला लय में है। आ रहा समझ में ये? कहता है पर काज ही, कची पर काज ही, पर काज ही मैंने पर जन्य, तू है हमर जन्य, हमनी दोनों चिन्ह रहे हैं, चिन्हा पर्ची में है, तो हमर जन। अगर कोई तीसरा आदमी आ गया तो हमारा लगा हो परजन्य हो गया, अनजान हो गया है ना, परजन्य हो गया मतलब दूसरा जन्य। पर काज ही मतलब होता है परजन्य, कौची परजन्य, अनजान आदमी है तो कौची कहता है पर काज ही देह को धारी फिरे, मतलब कि परजन्य यहाँ बादल के कहा गया है ना, देखो पर काज ही मने परजन्य, पर काज ही देह को धारी फिरे, एक मिटाते हैं देखो, मतलब कि दूसर के लिए देह को धारण करके रखा है। ये जो हम अपना देह धारण किए हैं, ये हमर तो देह नहीं है, ये हमर खाली देह आया है ना, कोख से आया है, माँ के गर्भ से आया है देह, ये तो आत्मा तो दिया है भगवान का है ना। यहाँ जो हम अपना काम कर रहे हैं क्या कर ला, कोई के भलाई ला कर रहे हैं ना। सुनता है कि पढ़ में तो अपना ला ना पढ़ में अपना ला, हमार काले में ये पढ़ में अपना ला ना पढ़ में अपना ला, मतलब पढ़ोगे अपने लिए और नहीं पढ़ोगे अपने लिए। पढ़ोगे तो तुम अच्छा इंसान बनोगे, ना पढ़ोगे तो रह जाओगे ऐसे ही। तो भी कहता है अपन देहला सब रहता है, अपन देहला सब रहता है, दूसर लागी सुना है कोई के करेत, वही कहता है। लेकिन यहाँ कहा गया है बादल के, केकरा बादल के, कि तुम बादल अपन फायदा ला कोई काम करता है। ये बादल है जो ऊपर है, गर्मी के दिन आया तो गर्मी के दिन इधर से जाएगा कहूँ नदी नाला तालाब सब सूख जाएगा ना, वहाँ से पानी के गर्म होता है, गर्मी से गर्म होकर पानी भाप बन के चला जाएगा बादल में, जा रहा है आएगा कुछ दिन बरसात के मौसम, सब पानी हमनिए के मिलेगा फिर हैं, ऐसे नहीं चलता है, साइकिल होता रहता है। तो वही हमनी के फायदा लगी बादल है, बादल अपन फायदा ला है, बादल है जो देह धारण किसके लिए किया है, परजन्य माने बादल, बादल देह धारण किया है हम लोगों के लिए, बादल अपन कामला देह धारण नहीं किया है। कविता के अनुसार पर काज ही देह को धारी फिरे, पर जन्य जरारथ जथारथ है बरसो, जथारथ माने दिल है हो न दिल है। देखो निधि नीर सुधा की समान करो, सबके लिए बराबर पानी देता है ना, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पानी पड़ेगा तो हमारा पड़ेगा तोरा बनना पड़ेगा, सब पर बराबर, सब पर बराबर ध्यान। निधि नीर माने कि सुधा, नीर नीर माने जल होता ना है, सुधा की समान करो, सब पर समान, सभी विधि सजनता सरसों, सरसों माने होता है बरसना, सरसों माने बरसना, रस बरसता है। पानी अगर जो वहां से पड़ता है पानी, उसको अगर छानेगा ना तो पी भी सकता है, ओरी में छान के ना है, ओरी में तो फिर गंदा हो जाएगा। जाओ ठीक है, जब बादल से वहां पानी गिरता ना है तो अगर छान के पी भी सकता है, लेकिन ऐसा ना है कि पहले दिन पानी पड़ा अगर छान के पी रहा है। वायुमंडल में इतना गंदगी है, हैं सब धूल कण सट के तू बीमार हो जाएगा अपने। मान लो कि एक आध दिन पानी पड़ गया, लगातार पानी पड़ रहा है, बीच में वो कटोरा छान के ओकरा पियो, बहुत एकदम ओकरा तू बरसात के पानी के बैटरी में भी डाल सकता है। कहाँ बैटरी में भी, सच है। बरसात के पानी, बैटरी वाला पानी 50 रुपये में 5 लीटर मिल जाता है पानी हो, और हमनी के 20 रुपये में एक बोतल पानी मिलता है। बैटरी वाला पानी 50 रुपया में 5 लीटर मिलता है, 5 लीटर। और हमने जो पानी पीते हैं बिस्लरी वाला खरीदेगा तो 20 ना तो 15 रुपया में ना 1 लीटर, 15 रुपया बराबर 1 लीटर। तो ये कैसे हो गया 10 रुपये लीटर, 10 रुपया के 1 लीटर ना, तो केकर महंगा हुआ पानी, हमनी के कि बैटरी के? हमनी के महंगा पानी, यानी कि हमने से सस्ता बैटरी के पानी डाल सकता है, बरसात वाला पानी भी। चाहे एसी रहता ना है, एसी में से पानी चुइत रहता है, ओकरा छान के तू बैटरी में डाल सकता है, छानो बैटरी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर गिरवा करेगा उतने भर की डलेगा ना करेगा,
गिरता है थोड़ा थोड़ा, आधा एक कप गिरेगा, है ना, एक आध गिलास गिरेगा बड़ी देरी पर। देखो, निधि नीर सुधा की समानी करो, सब पर समान करो, सभी विधि सजनता सरसो, सब पर रस बरसाओ बराबर में, है ना। कौन? बादल, बादल को कह रहे हैं। अब आगे देखिए, घनानंद कहते हैं कि जैसे तुम पानी के बरसात सब पर बराबर कराता है, तुम ए बादल हमरो यो काम कर दो तनी, हैं, हमरो यो काम कर दो बादल। क्या कहते हैं बादल से? घनानंद जीवनदायक हो कछु मोरियो मेरियो, पीर हिए परसो, कबहू वा विशासी सुजान के आंगन में वन सुवाहिनी ले बरसो। आया समझ में ना? एक बार आओ। घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरिए, पीर हिए परसो, कबहू वा विशासी सुजान के आंगन मो अनसुबाहिनी ले बरसो। मतलब देखिए, जीवनदायक, बादल जीवनदायक है ना, पानी उसी से ना जी, वो भी तो एगो हिस्सा है प्रकृति के, और प्रकृति के हर एक हिस्सा हमनी के लिए जीवनदायक है। जल ही जीवन है, वो भी प्रकृति का हिस्सा है ना, और आग है प्रकृति के हिस्सा है, आग भी जीवन है। आग हुआ तो आज कितना काम आया। पहले भी ऐसा ना था कि जी सकते थे, लेकिन का बहुत कम चीज रहता था खाए लगी उपलब्ध, आज आग है तो बहुत चीज है। जीवनदायक हो कुछो करो, है ना, मेरी पीर हिए परसों, माने कि हमार जो पीर है, पीड़ा है, ओकरो तनी कुछ करो। परसों मैंने कुछ दिया हुआ है, स्पर्श करो, माने कि हमारा जो दर्द है एकरो छुए के प्रयास करो। केकरा अंदर दर्द है? घनानंद के अंदर दर्द है। कौची के? घनानंद के अंदर दर्द है कि हम बिछड़ गए हैं अपन प्रेमिका सुजान से, वहाँ से बिछड़ के यहाँ आ गए जी वृंदावन। कहाँ से? मोहम्मद शाह रंगीला के घर से मुंशीगिरी छोड़ के आ गए यहाँ से याद कर रहे हैं अपन सुजान के। कह रहे हैं बादल से कि हमारे अंदर के पीड़ा को स्पर्श करो और हमार काम करो थोड़ा सा। कबहू वा विशासी सुजान के आंगन मो अनसुवाहिनी ले बरसो, कबो हमार आंसू जो है वो आंसू के ले जाके सुजान के आंगन में बरसा दो खाली बस। क्या कह रहे हैं कि जो हमार आँख के आंसू है ना, जो आंसू है हमार, आंसू का क्या व्यतीत करेगा बताओ? आंसू से वो क्या कहना चाहते हैं कि लो हम रो रहे हैं, ले जाके वहाँ डाल दो। मतलब कि हमारे अंदर के दर्द तुम जाके बयां करो। लेकिन बादल ऐसे कर सकता है काम? बादल ऐसे काम कर सकता है? ले जाके वहाँ आंसू उनकर बरसा सकता है? उनकर जो अंदर के भाव है, उनका ला भाव ही कहते हैं कि जो हमारे अंदर के दर्द है वो जाके सुजान के तनी बताइए आप। सुजान के भी कुछ लगे कि आ जाए हमारे पास। बेचारा इनके बारे में 12th में पढ़ना है। सुजान के आंगन अनसुवाहिनी ले बरसो, बरस जाओ जाके। आओ कुछ है मैं ना, अब कुछ ना है, खत्म हो गया ये। अब बताइए, अगर ऐसा एक्सप्लेनेशन आओ कहूँ रहेगा तो बताइएगा एकदम। अभी जो है ना ये दिल पूरा, एकरा पढ़ना अपन घरे किताब होगा था ना, बहुत सस्ता मिलता है किताब, 50 के अंदर लगता, 27 रुपया के लो हैं। देखो 27 रुपया है, इस 27 रुपया की किताब मिल जाता है। अब बताओ 27 रुपया की किताब ले लेना। 27 है तो 27 के देगा ही, 1 रुपया कम नहीं करेगा ना बेसी, एकदम एक्यूरेट प्राइस पर देगा। अभी काथे लिखा है कहीं क्वेश्चन रुको तो इसको कराते हैं, लो तो पूछते हैं। अब पढ़ा दिए तब हम अपन तो काम किए, अब तो तू अपन काम करो, एक आध को भुला रहा होगा। लो कहते हैं कभी प्रेम मार्ग को अति शुद्ध हो, माने कि अत्यंत सरल क्यों कहता है? अत्यंत नहीं, कभी प्रेम के मार्ग को एकदम सरल, एकदम सीधा, एकदम आसान क्यों बताता है? बताओ। न कहता है कि अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको सयानप बाक नहीं। बताओ, हम बता दिए। नहीं, काहे बताते हैं? ये बताते हैं, देखो इनमें पूरा छुपल है, पूरा कहानियों में छुपल है। अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको सयानप बाक नहीं। नेको मने तनिक भी, मतलब थोड़ा भी चतुराई नहीं है, कौची है। इसीलिए बताते हैं प्रेम के मार्ग को सरल,
क्योंकि प्रेम मार्ग में न चतुराई चलती है, न छल कपट चलता है, न स्वार्थ चलता है। वहां बस सच चलता है। का सच से बोलिए, कुछ झिझक के मत बोलिए अपने प्रेमी से। इसीलिए कवि हैं जो प्रेम के मार्ग को अत्यंत सरल बताते हैं, एकदम सीधा, एकदम आसान। कहे का मतलब कोई छल कपट नहीं। कोई छल कपट नहीं सच्चा प्रेम में। और राधा कृष्ण जी के उदाहरण ये ला लिए थे हम, कि जैसे राधा और कृष्ण जी के प्रेम में छल कपट था, कोई मतलब था कोई चीज के। राधा से विवाह न हुआ तो ऐसा थोड़ी हुआ कि कृष्ण जी जाके पूरा कोहराम मचा दिए हैं। अपन शांति से रहे, अपन कर्म किए आगे के हैं, आज तक भी नाम लिया जाता है। बोलो, ऐसी होना चाहिए। आगे कोई चीज है क्वेश्चन, इस मार्ग की विशेषता क्या है? प्रेम मार्ग की विशेषता बताओ अब। इतना सरल कहे प्रेम मार्ग के, एकरा में विशेषता बताओ कि का विशेषता है कि इतना सरल मार्ग कह दिए। देखो, विशेषता अगर कुछ निकालना होगा ना, अगर हमारी साइकिल है, लो, अगर ये हमार साइकिल है तो हमार साइकिल की विशेषता क्या है? एकदम चल सकते हैं। वो तो सब का रहता है। मान लो कि एकरा में हमार चलता है, बैटरी लगल है साइकिल में। कौची लगल है? बैटरी के मोटर लगल है। लो, तार लो। अब हमार साइकिल की क्या विशेषता है? हम अपन साइकिल के बारे में पूरा बताएंगे। हमार साइकिल है मोटका चक्का के, बता देंगे कि हमार मोटका चक्का के साइकिल है। हमार साइकिल बैटरी से भी चलता है। देखिए हमार साइकिल की विशेषता, साइकिल के बारे में पूरा बता दिए। तब हम पूछे ही क्वेश्चन में कि इस मार्ग की क्या विशेषता, मतलब प्रेम मार्ग की क्या विशेषता है, तो कौची कहेंगे कि प्रेम मार्ग कौची है? प्रेम मार्ग में चतुराई नहीं चलती है। चतुराई माने तेजाई, चतुराई समझ रहा है ना, कि बड़ी तेज बन रहा है। स्वार्थ नहीं चलता है, तो यही विशेषता है प्रेम मार्ग के। और सच चलता है। सर साइकिल पढ़े हैं। पारो साइकिल। अब आगे, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, एकर मतलब का कहना चाहते हैं घनानंद? देखो, ये किताबे के क्वेश्चन है पीछे, है ना। बोध और अभ्यास आप पढ़े तो कितना पढ़े जे बताइए कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से का मतलब है कवि के? मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं, मन मने वो मन ना, तोरा यहाँ एकदम क्लियर बताए थे। यहाँ 40 kg वाला मन है यहाँ। और छटाक मने तनी सा भी नहीं, है ना, थोड़ा भी नहीं, कुछो नहीं। जाओ, कुछो नहीं लिखे हैं, कुछो नहीं kg। तो वही कह रहे हैं कि कहते हैं कि तुम कौन धो पाठी पढ़ी हो, कहो तुम कौन पढ़ाई पढ़ के आई हो कि तुम 40 किलो ले लोगी और कुछो नहीं बदला में दोगी। तो का है कवि के मतलब, कहे का मतलब कि मन लेहूं पे देहूं की छटाक नहीं। कवि का लेने कहने का मतलब ये मन देहूं पे देहूं, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं से कि तुम मन लो लोगी, मतलब 40 किलो ले लोगी और तनिक भी नहीं दोगी, कुछ अपना दर्शन भी नहीं दिखाओगी उसके बदले, है ना। तो वही है कवि के कहने का अभिप्राय, यही है। द्वितीय छंद किसको संबोधित करता है और क्यों करता है? द्वितीय छंद देखो, पहला छंद, दूसरा छंद, द्वितीय छंद। देखो, एकरा में द्वितीय छंद है दूसरा, वो किसको संबोधित करता है? पहला में तो सब कहे हैं केकरा, सुजान के पहला में कहे हैं, और दूसरा में बादल के कहे हैं। पहला में सुजाने के ना याद करके पूरा बताया, दूसरा में बादल के कहे ना। बादल के कहे क्या बादल हमार आंसू ले जाओ, आंसू रूपी दर्द। हाँ, सुजान के आंगन में ले जाके बरसा दो हमार आंसू। आंसू कहे का मतलब कि हमार आंसू में छुपल दर्द वहां जाके बता दो। आगे को जी है जी, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित, पर मतलब दूसर, हित मतलब अच्छा, दूसर के अच्छाई के लिए देह धारण कौन करता है? बादल। यह खाली याद है अभी तक। हाँ, देखो बादल,
परहित के लिए देह धारण बादल करता है। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहचाना चाहता है? कवि है जो अपन आंसू कहाँ भेजल चाहता है? कभी बादल के बाद वो तो बादल के द्वारा भेज रहा है। वो तो बादल के सुजान के पास, सुजान के पास। सुजान के पास है ना। काहे? दर्द फिर करने के लिए हाँ, कि जाओ हमारा दर्द बताओ, हुआ जाके बादल के जाके हमारे आंसू के अंदर छुपा हुआ दर्द जाके महसूस कराओ सुजान के। आगे देखो, व्याख्या कर लगाता, ये सब होगा बाद में। यहाँ एक दूसरों आंक नहीं, अभी बताए ना कि यहाँ जैसे व्याख्या करना है, एक बड़ा करके लिखना है। कछु मेरी ये पीर ही है परसों, मतलब कि बादल के कारण कुछ मेरा भी पीड़ा परसों है, मेरा भी कुछ दर्द लो, एक लंबा करके लिख देंगे अपना।